हेलो एवरीवन, जय सिया राम। वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। तो आज सुबह दिन की शुरुआत की एक कप चाय के साथ। उसके बाद मैं 7 बजे बैठ की थी पढ़ने। तो पहले मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर रिवीजन से। 1 मार्च की जो कल करंट अफेयर का मैंने नोट्स बनाया था, मैंने उनका रिवीजन करा था, जिसमें आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ थी। वो करने के बाद फिर मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था रीजनिंग का, एसबीआई पीओ प्री लेवल का सेक्शनल मॉक था। ये वाला मॉक मैं 2023 की जो मॉक है वो दे रही हूँ, जिसमें 35 क्वेश्चन होते हैं। ये न्यू पैटर्न का नहीं है, पुराना ही है, बट इसमें है कि प्रैक्टिस के लिए अच्छी पजल्स है, तो मैं ये दे रही थी। अभी ऐसे है कि रीजनिंग में जितनी ज़्यादा पजल की हम अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर सके उतना अच्छा है, बिकॉज मेरी अभी पीओ लेवल की जो प्रैक्टिस है वो बहुत कम है। देन मेरे अभी नंबर नहीं आ रही है पीओ के मॉक टेस्ट में, काफ़ी कम स्कोर आ रहा है। तो मुझे अभी नीड है कि मैं सेक्शनल मॉक दूँ और स्पेशली मैं पजल पे फोकस करूँ ताकि वहाँ मेरी ना फंसे। इस मॉक में आए थे मेरे 19.75 नंबर, मतलब 19.75 नंबर, 19.75। इंग्लिश भी डायमंड वाला भाई। तो इसमें 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे रीजनिंग में, और ये माइनर मिस्टेक थी। एक पजल का क्वेश्चन था, ये मैंने मिसरीड कर लिया तो उस वजह से गलत हुआ था, और एक सिलॉग का क्वेश्चन गलत हुआ। फिर मैंने इसको एनालिसिस किया अच्छे से, लगभग 25 मिनट में इसका मैंने एनालिसिस किया था। जो पजल मैंने बनाए थे उनको दोबारा से बनाया, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था, ताकि मुझे कम टाइम लगे और मैं अपने टाइम को रिड्यूस कर पाऊँ। तो उन सबको मैंने दोबारा रिविजन करा। 8:15 बजे तक मैंने इतना करा। फिर 1 कप चाय पी दी मैंने। उसके बाद फिर मैं नहा के पूजा करके खाना वगैरह खा के 9:30 बजे वापस बैठी थी पढ़ने। इस टाइम मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना इंग्लिश का। वरुण चित्रा सर की पेड बैच की क्लास की थी। मेंस की जो क्लास हुई थी वो की थी, जिसमें सर ने फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन करवाए थे। कैन नॉट रिप्लेस वाले थे, 5 क्वेश्चन थे। उसमें अच्छी लेवल की फ्रेज थी और कुछ थे भी फिक्स प्रीपोजिशन बेस पे थे, वो मैंने करे। उसके मैंने अच्छे से नोट्स भी बनाए, ताकि मैं जब आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊँ। देन अभी मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ वो मैं आपको वीडियो क्लास में दिखाऊंगी, बट अभी मैं ये करने वाली हूँ इंग्लिश की। मैं जो भी क्लास लूँगी, क्योंकि इंग्लिश पता है कि बहुत वीक सब्जेक्ट बना हुआ है, अभी वीक पॉइंट है। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा, जिनको नोट डाउन करने की ज़रूरत है, जो बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं उनके अच्छे से नोट्स बनाऊंगी। देन मैं आपको लास्ट में भी बताऊँगी मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे अपने नोट्स की पीडीएफ या फोटो जो भी होगी वहाँ मैं आपको अपलोड कर दूंगी। देन आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ये करने के बाद मैंने स्टार्ट करी थी करनी मैथ की क्लास। मैथ में मैंने आज अरुण सर का मॉड्यूल नंबर 2 किया था, आईबीपीएस पीओ मेंस को लेके जो तो है पेड बैच पे अनअकैडमी प्लस पे, वो किया था। उसमें आज बढ़िया लेवल के लॉजिकल क्वेश्चन थे। आज भी मिनिमम और मैक्सिमम वाले लॉजिकल क्वेश्चन थे, जिसको मैंने पहले खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करा, बट ताकि मेरे वेरिएबल निकल गए थे सारे। जो 4 वेरिएबल थे ना वो सारे बन गए थे, बट मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे थे, इनको पॉसिबिलिटी कैसे लेना है। देन फिर मैंने सर की क्लास से देखा, जिसमें आज उसमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन थे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे, कंपैरिजन वाली थी इक्वेशन, और सीरीज के क्वेश्चन थे, 2 सीरीज के क्वेश्चन थे। देन इस प्रकार से मिसलिनियस क्वेश्चन थे। इसके बाद मैंने पुनीत सर की मेंस की क्लास करी थी रीजनिंग की, जिसमें ये वाली 2 पजल थी, जिनको बनाने में मुझे टाइम लगा, लगभग 20 से 25 मिनट मुझे एक पजल को बनाने में लगा। लेकिन जैसे ही बाद में मैंने सर का सोल्यूशन देखा तो मेरी वो अच्छे से क्लियर होगी। ये जो रीजनिंग मेंस की क्लास है मैं वरदान 5.0 बैच से कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एसबीआई पीओ प्री का एक मॉक टेस्ट लगाया था टेक्स्ट बुक से। अभी मैं लगाने वाली हूँ एसबीआई पीओ प्री का 2nd नंबर का मॉक टेस्ट। टेक्स्ट बुक का है ये, पहले वाला मैंने लगाया हुआ है। ये 16 नंबर फर्जीवाड़ा काम किया इसमें, तो पता नहीं कब का लगाया है ये। इसका स्कोर मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। ये करने के बाद फिर मैं सब्जी बनाने चली गई थी। अभी इंग्लिश का एक मैंने सेक्शनल था, उसका एनालिसिस कर लिया था। उसके बाद मैं गई थी, आज मुझे बनानी थी कि मैंने मम्मी को बोला मैं बनाऊंगी भी मेरी पसंद की सब्जी। देन मटर थी, ये हमारी घर की खेत की ही थी। उसके बाद मैं खाना वगैरह खाकर लगभग 7:45 बजे से वापस बैठ गई थी पढ़ने। और इस टाइम मैंने जो पहले इंग्लिश का तो मैंने एनालिसिस कर लिया था, जो मॉक टेस्ट लगाया था। अभी मैं कर रही थी मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस करा था। इसको करने में मेरे को लगभग 1 घंटा मेरे को लगा था। 45 मिनट मैंने दिए थे इंग्लिश को करने में, और लगभग 1 घंटा मैंने दिया था मैथ और रीजनिंग को करने में। इसका करने के बाद मैंने की थी वोकैब की क्लास, वरुण चित्रा सर की वोकैब की क्लास करी थी, जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, जो सर ने यूट्यूब पे अपने चैनल पे करवाते हैं डेली वोकैब की, वो करी थी, जिसमें 10 वोकैब थी, जिसमें से आज मुझे 6 वोकैब आती थी। सिर्फ 4 ही वोकैब थी जो मेरे लिए न्यू थी, बट जो 6 वोकैब आती थी उनके एंटोनिम और सिनोनिम थे, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे। तो मैंने उनको लिख के याद करा, ताकि जो मिस स्पेल्ट वाले क्वेश्चन है वो भी मेरे क्लियर हो जाए। तो अभी मैंने इनको लिख के याद करा। अभी आपको भी कोई अगर नई स्पेलिंग आपके सामने आती है तो देन आप ट्राई करो कि उसको एक बार लिखो, ताकि आपका वो रिवीजन हो जाए अच्छे से। अभी मैं भी यही करने वाली हूँ। अगर मैं कोई भी एडिटोरियल पढ़ूंगी, मेरे पास कोई न्यू वोकैब आएगी, मैं उसको लिखूंगी, क्योंकि मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन थे मेरे काफ़ी गलत हुए हैं। मॉक टेस्ट में मेरे जो होते हैं वो गलत हो रहे हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था रीजनिंग का करना। फिर से मैंने पजल उठाई थी भाई रीजनिंग की, बिकॉज मुझे अभी काम करना है। अगर मैथ और इंग्लिश मेरा अगर वीक पॉइंट है तो मैं कम से कम रीजनिंग को अपनी तो स्ट्रॉन्ग करूँ। इस क्लास में लगभग 7-8 पजल थी, जिसको करने में मेरे को 1 घंटा लगा, क्योंकि मैं पहले खुद से ट्राई कर रही थी बना के, फिर देन मैं सर का सोल्यूशन देख रही थी कि कहीं मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। ये करने में मेरे को लगभग 1 घंटा लगा था। इसके बाद मेरे को था कि कोई मेरे को एसबीआई पीओ की
मैथ की जो अगर क्लास मिल जाए तो, बट अभी संडे है, अभी कल सैटरडे था और आज संडे है तो कोई क्लास ही नहीं हुई। बस आज फिर मैंने इतना ही किया। और जो मैंने मॉक लगाया था उसका स्कोर मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें मेरे केवल बने हैं 36 नंबर और 56.53 परसेंटाइल है। बिल्कुल भी अच्छा मॉक टेस्ट नहीं गया है। SBI PO लेवल की मेरी बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैथ से तो अच्छा मैंने इंग्लिश में किया है 10.25 नंबर, और रीजनिंग में भी मैं पजल नहीं बना पाई थी। मैथ भी मेरे को काफ़ी कैलकुलेटिव लगा, मतलब इतना नहीं था बट लेंथी हो रहा था मेरे लिए थोड़ा सा। और रीजनिंग इंग्लिश में मैंने 7 क्वेश्चन गलत कर दिए, देन बाकी मैंने स्किप करे थे। और ये वाला पैराजम्बल था, इसमें मेरे को सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस मिला, बाकी मुझे नहीं मिला, तो छोड़ दिया। और रॉन्ग नंबर सीरीज थी, इनका पैटर्न मैंने टाइम तो दिया था बट मुझे कोई फाइंड नहीं हुआ लॉजिक, बिकॉज लेंथी थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इनको स्किप करा। और मैंने इजी से क्वेश्चन गलत कर दिए, सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चन मैंने गलत करके, इसमें 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के और एक मैंने DI का क्वेश्चन है वो गलत करके है। बाकी मैंने नहीं किया अर्थमेटिक के क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ही बनाए मैंने। और रीजनिंग में एक पजल थी, एक हाँ ये वाली फ्लैट और फ्लोर वाली पजल थी, ये बन गई थी मेरी कंप्लीट, बट मैं इसको टिक नहीं कर पाई, टाइम निकल गया था। और बाकी के मैंने छोड़ दिए और मैंने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। अभी PO लेवल की इतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मैं देन टॉपिक वाइज में अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ अच्छे से पजल की और DI वगैरह की। तो अभी आप भी अपना स्कोर बताएं अगर टेक्स्ट बुक के आपने ये मॉक टेस्ट लगाया है, एक लाइव वाला और एक ये वाला। तो ये था आज का मेरा 2 मार्च का फुल डे का रूटीन। आज मैंने 10.25 घंटे पढ़ाई करी थी। अभी क्या है कि अभी क्लास नहीं हो रही है करंट अफेयर की और रीजनिंग मैथ की कोई भी SBI PO को लेकर, तो अभी मेरा शेड्यूल जो है वो भी थोड़ा मैं ढीला ही चल रही हूँ, बिकॉज अभी कल सोमवार से तो करंट अफेयर की क्लास भी हो गई, एडिटोरियल की क्लास भी होगी, तो कल से मेरा काम और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ट्राई करूँगी सुबह जल्दी उठ के अपना जो बेसिक है वो सुबह करूँ, एडिटोरियल वगैरह, और बाकी दिन में मैं ये मेंस की क्लासेस कर पाऊँ। तो आप भी अपना डे कॉमेंट में ज़रूर शेयर करें और अपना लग जाइए भाई प्रिपरेशन में, अभी और टाइम ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए ये सोचने भी कितना कम करा है हमने क्वेश्चन SBI क्लर्क में, PO में क्या होगा, ये सब मत कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।